करीब रात के 1:30 बजे एक माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है तो बेटा उसका फ़ोन उठाता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे को बड़े ही प्यार से उसके जन्मदिन की बधाई देती है। लेकिन बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ, तुम पागल हो क्या? तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? तुम सुबह भी तो फ़ोन कर सकती थी ना। खामखा मेरी नींद खराब कर दी। माँ से यह कहकर उसका बेटा ज़ोर से फ़ोन रख देता है। बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद उसके पिताजी अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, लेकिन बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, पर वह उनको भी यही कहता है कि पिताजी सुबह फ़ोन करते। पिताजी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ सच में ही पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। वह आज से 22 साल पहले भी पागल ही थी। जब डॉक्टर ने कुछ अंदर की परेशानी के लिए ऑपरेशन करने को कहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया था। पता है क्यों बेटा? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी हो। और तभी तुम्हारी माँ ने अपने दर्द के साथ साथ तुम्हारे जन्म का दर्द सहा था। दर्द सहते हुए तुम्हें जन्म भी दिया था। फिर तुम्हारा जन्म होते ही उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा बेटा। और तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे जन्म से ठीक पहले डॉक्टर ने एक कागज़ पर तुम्हारी माँ से दस्तखत करवाए थे, ताकि अगर तुम्हारे जन्म पर उसे कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें साल में एक बार फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई, और मुझे तुम्हारी माँ 22 साल से रोज़ रात को 1:30 बजे उठाकर यही कहती है कि देखो 1:30 बज गए हैं, इसी समय हमारे लल्ला का भी जन्म हुआ था। बस इन्हीं सब बातों से समझ गया होगा कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है और आज तूने उसे कितना उल्टा सीधा कह दिया। बस मुझे यही कहना था बेटा। यह कहकर रवि के पिता ने फ़ोन रख दिया। अब बेटा माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत ही रो रहा था और माँ से कही उल्टी सीधी बातों को याद करके पछता रहा था। तभी वह सुबह सुबह ही अपने माता पिता के पास शहर से गांव निकल गया, और जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ अकेले ही अपने कमरे में बैठी हुई थी। बेटे की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू लिए बहुत रो रही थी। तो वह भी अपनी माँ के पास बैठ गया और बोला कि माँ, क्या यह फ़ोटो तुम्हारी लल्ला से भी ज़्यादा अच्छी है जो तुम इसे इतना प्यार कर रही हो? तो जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से अपने आँखों से आंसू पोंछकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। और फिर उसकी माँ अपने बेटे से जल्दी से पूछती है कि बेटा, तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। और वह अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू इतना लंबा सफ़र करके आया है, तुझे कुछ तो खाना ही होगा। तभी रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ को वह सीने से लगा लेता है और खूब रोते हुए अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। ना जाने मैंने तुम्हें कल रात को क्या क्या कह दिया था और तुम्हें पागल भी कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत बुरा हूँ। आज अपनी माँ को मैंने कितना नाराज़ कर दिया। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पल में ही मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। तुमसे बड़ा तो मेरे लिए कोई नहीं है माँ। तभी उसकी माँ ने कहा कि नहीं लल्ला, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे
और अब यह माफ़ी वापी छोड़, मैं तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बनाकर लाती हूँ। इतने में थोड़ा आराम कर ले। अब वह समझ चुका था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। एक माँ ही है जो हमारी सारी परेशानियों को समझ लेती है और हमारी सारी गलतियों को माफ़ भी कर देती है और अपना जीवन भूलकर सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती है। तो उसने उसी समय ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, धन्यवाद मुझे ऐसी माँ देने के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।